आपके बीच में लाइव आ रहे थे लेकिन नेटवर्क कट गया। हम बात रख रहे थे गाजीपुर हमारे दो भाइयों की जो हत्या हुई है उसी विषय पे। नेटवर्क की वजह से अपनी बात नहीं रख सके, उसके लिए क्षमा प्रार्थनी है। तो मेरे समाज में बहुत गरीब भाई है और हमको न्याय कब मिलेगा? जब हम एक होंगे। हमको दूसरे से सीखना है। अब रही बात हमारे गौरव सांगा जी का जो अपमान हुआ लोकसभा में एक सपा के सांसद द्वारा, सबको पता होगा। किसी को इतिहास नहीं बताना है राजपूत समाज का। जो इतिहास राजपूतों का नहीं जानता है तो मैं उसको जानता हूं कि वो देश का नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा हमारे पूर्वजों ने की थी। जब देश की सुरक्षा मेरे पूर्वजों ने की थी तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान का हर लोग जानते हैं क्षत्रिय समाज का इतिहास। और जो क्षत्रियों के इतिहास को नहीं जानता है, एकदम 100% मान लीजिए कि वो देश का नहीं, इस देश का गद्दार है। तो ऐसे समाज के लोगों जो उसको डिफेंड करे सांसद का, उसको भी बहिष्कार किया जाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी हमने देखा कि 24% सांसदों की सैलरी बढ़ा दी गई। उस पे सारे पार्टियां हिंदुस्तान की एक हो गई। लेकिन एक सांसद जब गाली देता है राजपूत के गौरव सांगा जी को, तो सारे सांसद चाहे सत्ता के हो चाहे पक्ष के हो, यहां तक कि राजपूत समाज के भी सांसद वहां चुप बैठे थे, बड़े बड़े। लेकिन जब अपनी सैलरी बढ़ानी हो, अभी हमने देखा कि 24% सैलरी उनकी बढ़ाई गई, लेकिन उस पे एक सहमत हो गए। जो गाली देने वाला था, जो नहीं सपोर्टर था, वो भी इस पे एक मत होने का काम किया। तो आप खुद सोचिए कि नेताओं की क्या है। उससे इन लोगों को कोई अगर रोक सकता है, हर 5वें महीने किसी न किसी पार्टी का बदतमीज आता है, राजपूतों के गौरव और इतिहास पूर्वजों के ऊपर अंगुली उठाकर चला जाता है। इसका एक ही काम है कि फिर से आपको इतिहास दोहराना होगा। जूता निकाल के ऐसे भड़वे सांसदों को जूता से मारना होगा मेरे साथियों, जूता से। इनकी औकात बतानी होगी। हमारी खुद समझ में नहीं आता कि 24% सैलरी आपकी बढ़ानी हो तो आप एक हो जाते हैं, लेकिन राजपूतों के गौरवों को जब गाली देना हो तब क्यों नहीं आप सपोर्ट करते भाई? और एक मैं दूसरे से क्या अपेक्षा करूं जब मेरा समाज के ही वहां नेता बैठे हों, चाहे सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के तमाम क्षत्रिय नेता हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, इस देश के बड़े बड़े मिनिस्टर संभाले हैं, लेकिन एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। लेकिन जब संसद के बाहर जा रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं। उससे क्या मतलब? हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी जा रही है दिल्ली में। धन्य है ये क्षत्रिय समाज के जितने संगठन हैं, इन्होंने दिल्ली सरकार को ही झुका दिया, मजबूर कर दिया वहां एमसीडी को कि नहीं, महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगेगी, नहीं अब लगने जा रही है। तो ये आपको तय करना है कि नेता कहां है और आज संगठन कहां है। तो सांगा जी का अपमान करने वालों या क्षत्रियों के पूर्वजों का अपमान करने वाले, चाहे किसी पार्टी का हो, उसको जूता से मारने का काम करिए आप सब, कहीं भी मिले। ये पुतला दहन हो गया, बहुत हो गया, बहुत मुकदमा हो गया, कुछ नहीं होता मुकदमा। जहां मिले अपना जूता निकालिए, माताएं बहनें संडे निकालें और धाड़ धाड़ उनके गाले पर पीटने का काम करिए आप सब। तो आप सबसे निवेदन है, अपनी एकता को बनाइए। किसी जात पे हम लोगों का क्वेश्चन नहीं। हमारी लड़ाई है अपने पूर्वजों के सम्मान को बचाना।
अपने ब्लड को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई भूपेंद्र प्रताप सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।